हाय गाइस, वेलकम टू स्प्रेडिंग लव फैमिली व्लॉग्स। आज है फ्राइडे। अनाया स्कूल नहीं गई क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि उसको कोल्ड हो गया, तो उसी दिन उसको फीवर भी आ गया था और उसको कफ भी हो गया था नेक्स्ट डे। तो बस 3 दिन तो फीवर रहता ही है, इसलिए नहीं भेजा। कल रात को थोड़ा बेटर फील कर रही थी तो सोचा आज फ्राइडे को इसको स्कूल भेज देंगे, लेकिन बारिश इतनी तेज़ आ रही थी, इतनी तेज़ कि कैंसिल हो गया। स्कूल टाइम पे ही बारिश आ रही थी। खैर आज सोचा कि अपना ड्रेसिंग टेबल को मैं अच्छे से सेट कर दूं ताकि हर चीज़ अपनी जगह पर मिल जाए। वैसे तो डस्टिंग हर एक दिन छोड़ के होती रहती है, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो वो मैंने सोचा कि आज टाइम निकाल के किसी तरीके से इसको करती हूँ आज बैठ के। तो बस सारा सामान निकाल के मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी कर दूँगी। वैसे मुझे पता है ये थोड़े दिन तक ही मतलब सेट रह पाएगा ड्रेसिंग टेबल, उसके बाद फिर से वही मैसअप हो जाना है। वैसे ये हर घर की कहानी होती है, अगर साफ़ ही रहेगा हर वक्त डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। सही कह रही हूँ ना मैं? तो बस इसलिए जब तक साफ़ रहता है तब तक साफ़ करके रख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे फिर से दोबारा क्लीन करेंगे और क्या होगा। घर गंदा भी होता है और साफ़ भी करना पड़ता है, तो ये तो हमेशा का काम है। तो सच बताऊं तो मुझे ये ड्रेसिंग टेबल का डिज़ाइन जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसे थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर रनर बिछाया है। ये एक्चुअली मैंने डाइनिंग टेबल का रनर है वही बिछा दिया है इसके ऊपर। आपको याद हो तो दिवाली के टाइम पे मैंने ये वाला रनर ख़रीदा था लोकल मार्केट से, तो इसको मैंने यहाँ पे अच्छे से सजा दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, गेटअप भी चेंज हो गई है इसकी ड्रेसिंग टेबल की। तो अब मैं सामान सेट करने लगी हूँ और साथ साथ देख रही हूँ मूवी। बहुत पुरानी मूवी है यादें, जो ऋतिक रोशन और करीना कपूर की है। बहुत अच्छी लगती है ये वाली। तो ये सब छोड़ के अब मैं आ गई थी किचन में मुझे काफ़ी सारा काम था, मतलब दिन का भी खाना बनाना था और रात का भी। और साथ साथ मैंने मन्नू की चाय चढ़ा दी थी। दिन के लिए मैं बना रही हूँ आलू कतली की सब्ज़ी और रात के लिए आलू मटर की सब्ज़ी। वैसे तो कुछ दिन से अनाया, मैं और मन्नू ना दाल खा खा के इतने बोर हो चुके हैं, इतने पक चुके हैं कि समझ ही नहीं आता अब सब्ज़ी में बनाएं तो क्या बनाएं। ऊपर से अनाया की जब तबीयत ठीक नहीं होती तो हमेशा हम लाइट खाना ही प्रेफर करते हैं और अनाया को जो देते हैं हम वही खुद भी खा लेते हैं। तो सिंपल खाना ही बना रही हूँ और बहुत कम मसाले में ये आलू कतली की सब्ज़ी बना रही हूँ आज। वैसे मैं इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा डालती हूँ, लेकिन इस बार थोड़े कम डाले हैं मैंने, और बाकी आलू मटर में भी कम कम डालूँगी। और बस मन्नू की साथ साथ मैंने चाय चढ़ा दी थी। मन्नू के नाश्ते का टाइम हो चुका था, मतलब कि ब्रंच का। और साथ साथ मैं अपना बाकी का काम भी कर रही हूँ। बीच में से दिखाना स्टार्ट किया है, इससे पहले मैंने खाने की प्रिपरेशन तो काफ़ी हद तक कर ही ली थी। बस जल्दी जल्दी हो रही थी मुझे कि जल्दी जल्दी काम फिनिश हो जाए, तो बीच में ही आपको ये दिखाया है खाना वाना। तो भगवान जी के लिए मैंने पहले अलग कर दिया बिना प्याज का। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज, और इसमें एक प्याज कम से कम जाता है। और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट वीडियो में ही शेयर करी है। अगर आपको देखनी हो तो आप देख सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तब आपके साथ दोबारा शेयर कर दूंगी। 2 मिनट में बन जाती है सब्ज़ी। और बाकी मैंने नमक दानी भी अपनी सारी खाली कर दी, उसे क्लीन करना है, मसाला दानी जो होती है। और सारे मसाले भी मैंने कटोरी में डाल के रख दिए हैं और उसको वॉश करना है नमक दानी को। तो वो बहुत ही ना हो रही थी थोड़ी सी ख़राब, अंदर थोड़े मसाले गिर चुके थे, तो मुझे था कि उसको एक बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और ये मेरी जो सब्ज़ी है ये रेडी हो चुकी है, बस खाना वाना सब तैयार हो गया था। इसके बाद मैं सीधा आपको रात को मिल रही हूँ। ये रात की क्लिप है अभी, जहाँ से मैंने जो शो किया आपको सब्ज़ी कि भाई मैंने इसमें डोंगे में डाली हुई है। और क्योंकि मैंने बीच में और कोई क्लिप नहीं ली थी, मेरे को और भी काम था और अनाया को स्टडी भी करानी थी, उसके टेस्ट की तैयारी करा रही थी, तो इस वजह से मैंने बीच में कोई क्लिप नहीं ली, सीधा रात को मिल रही हूँ। तो चलो अब मैं खाना बना लेती हूँ, अनाया के लिए चपाती बना देती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी आपके साथ ये बात शेयर की हुई है कि 2 आटे मलती हूँ मैं, एक गेहूं का और एक होता है चने का। जो चने और गेहूं का मतलब जो मिक्स आटा मलती हूँ, तो वो वाला जो आटा होता है वो नीचे मम्मी पापा की रोटी बनती है उसके लिए, और जो प्रॉपर गेहूं का आटा होता है उससे मन्नू और अनाया की बनती है, और कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ।
नहीं तो मम्मी पापा वाला आटा भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मन्नू और अनाया को चने का आटा अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो सिर्फ़ गेहूँ की प्रेफर करते हैं। तो देखो, उन्होंने बोला तो था कि मैं सोच रहा हूँ कि इसकी चने की रोटी एक बार ट्राई करके देखूँगा, अगर अच्छी लगेगी तो हम फिर वही अपना खाया करेंगे। बट घूम फिर के बात आती है अनाया की, अगर अनाया को अच्छा नहीं लगा तो फिर उसके लिए तो आटा मलना ही होएगा मुझे। तो मैं काफ़ी सालों से 2 आटा मलती आई हूँ, नीचे मम्मी पापा का अलग और हमारा अलग। तो जो जैसा जिसको ठीक लगता है, क्योंकि मम्मी पापा को शुगर है, बीपी की भी प्रॉब्लम है उनको, जिस वजह से वो चने का आटा प्रेफर करते हैं। तो चलो मैं अनाया की रोटी बना लेती हूँ। और आज मेरा मन था, मैं जैसे रजौरी में बनाती है ना मम्मी रोटी, दबा दबा के पोने से, उस तरीके से बहुत अच्छी बनती है वो रोटी, और खानी भी वैसी ही चाहिए। तो वो बनाने की ट्राई कर रही थी बहुत टाइम बाद, तो मुझसे ठीक से नहीं बनी, थोड़ी सी वो बन गई, सूखी सूखी सी बन गई, जबकि सॉफ्ट बननी चाहिए थी। तो बस अनाया के लिए खाना डाल दिया है यहाँ पे, और बहुत पतली पतली इसके लिए रोटी बना दी थी, और बाकी इसके बाद फिर मैं भी अपना खाना खा लूँगी। फिर उसके बाद जाके मैं ड्रेसिंग टेबल, जो भी मेरा बाकी का काम रह गया, यूं ही फैला हुआ है वो वाला रूम, तो मैं उसको फैला के ही आ गई थी, तब से दोपहर से ही ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो वो छोड़ छाड़ के मैं अपना किचन में चली गई थी फिर काम करने, तो अब वही मेरे को करने जाना है। तो ये बैठी हैं अनाया मैडम और अपना खाना खाएंगी, और अनाया अभी साथ साथ टीवी देखेगी। खाना खाते हुए उसको टीवी चाहिए, बहुत ज़रूरी है उसके लिए भाई टीवी देखना, इसलिए हम उसको मना नहीं कर सकते। वैसे कहते हैं कि बच्चों को खाना खाते टाइम ना मोबाइल दो ना टीवी दो, लेकिन ठीक है यार, 15-20 मिनट्स में कुछ नहीं होता, बच्चे का मन करता है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। ऐसा नहीं है कि भाई ये ओवर ईटिंग कर लेती है, कभी नहीं करती है। इसको एक लिमिटेड इसकी डाइट रखी हुई है, इससे ज़्यादा ना कम, कुछ नहीं, जितनी डाइट है इसको वही मिलेगी। तो एज के अकॉर्डिंगली इसकी डाइट जो है मैं इसको वही देती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देती हूँ, चाहे जितना मर्जी जितना मर्जी मांगती रहे। और गाइज़, आज ये व्लॉग जो है ना, मतलब ये मेरा फ्राइडे का व्लॉग है, और एडिटिंग और वॉइस ओवर मैंने आज मंडे को की है, क्योंकि मेरी तबीयत ना ख़राब हो गई थी। सैटरडे संडे मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब रही है। जिस दिन व्लॉग बना रही थी तभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अभी आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। और फिर सैटरडे संडे मुझे इतनी वीकनेस रही, कफ था ऊपर से, जिस वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन खाना तो बनाना था, कुछ नहीं कर सकते, तो बस खाना बना के बार बार अपना सो जाती थी, नींद आती थी बार बार, मेडिसिन का भी कुछ असर था, ड्राउजीनेस होती थी। तो बस आज मॉर्निंग में थोड़ा सा बेटर फील किया, तो बस सुबह उठ के जल्दी 7 से 9 मतलब मैंने अपनी एडिटिंग फिनिश करी अपनी। उसके बाद थोड़ा मतलब जैसे बेटर फील हो रहा था, जिस वजह से मैंने अपनी एडिटिंग कहा कि मैं तो आज करके ही रहूँगी, जो मर्ज़ी हो जाए, बाकी के काम तो बाकी की बाद में ही करूँगी। सबसे पहले आज मैंने अपना व्लॉग का काम करना है। तो बस अब शाम को वॉइस ओवर कर रही हूँ, ताकि आप तक टाइमली वीडियो को अपलोड मतलब मैं कर सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ। तो बस किचन को भी क्लीन कर दिया था, रात का खाना वाना सब कुछ हो गया था, बस मन्नू का खाना रहता है वो बाद में खाएंगे, लेकिन मैंने एक तरफ से अपना किचन का काम सब कुछ फिनिश कर दिया था। तो मैं जैसे रात को सब कुछ क्लीन करके सोती हूँ ना, तो मॉर्निंग में भी एक बार मैं इसको सिर्फ पानी पानी से क्लीन कर देती हूँ। तो ये मेरा शुरू का ही एक वो रहा है रूटीन। बाकी कभी कभी रह भी जाता है, नहीं याद आता बिल्कुल, ऐसे ही मैं सब कुछ काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये मसालादानी अच्छे से वॉश कर दिया, और इसको सुखाने के लिए भी रख दूँगी। तो लेकिन इसे यूज़ नहीं कर पाई थी, 2 दिन तक कुछ नहीं कर पाई थी। आज करा जो भी करा, तो वो उसकी वीडियो आपके पास अब कल आएगी या फिर परसों आएगी, देखते हैं, डिपेंड करता है। बस हाँ, आज मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। वैसे तो वीकनेस नहीं है, लेकिन कफ ठीक होने में थोड़ा सा तो मुझे टाइम लगता है, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा वो भी ठीक। और जब मुझे कफ होता है ना, तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोलती हूँ, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा सा भी तेज़ बोला तो एकदम से खांसी छिड़ती है, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होती, फिर बहुत मुश्किल होती है फिर। इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। हो सकता है आपको मेरी वॉइस भी कम आ रही हो, लेकिन मैं इसका ना जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दूँगी, जिससे कि आपको आवाज़ ठीक से आएगी मेरी। तो यहाँ पे मैं मम्मी पापा का जो खाना है वो पैक करने लगी हूँ।
और रोटी बना के रखी दी थी आपके सामने, बनाई है अभी बातें करते करते। और खाना मम्मी पापा का बन गया, तो बस अब सब्ज़ी भी रख दूँगी। उनको सिर्फ आलू मटर की सब्ज़ी दूँगी, क्योंकि मम्मी कहती है एक ही सब्ज़ी दिया कर, दो दो तीन तीन सब्ज़ियाँ मत एक साथ दिया कर, नहीं खाया जाता मुझसे ना पापा से, तो मैं अब कम ही देती हूँ। तो बस अब खाना नीचे अनाया देने के लिए जा रही है और 5 मिनट अपना बैठ के भी आ जाएगी। इतने मैं सोच रही हूँ कि अपना ही खाना खा लेती हूँ, ताकि फिर मैं ड्रेसिंग टेबल जो मुझे क्लीन करना है, जो यूं ही छोड़ के आई बैठी हूँ, तो वो भी अपना कर लूँ काम। और प्यास इतनी ज़्यादा लग रही थी तो सोचा पानी पी लूँ। आज पानी की इस दिन बहुत प्यास लग रही थी, खांसी भी छिड़े जा रही थी और पानी की प्यास भी बहुत लग रही थी। तो बस बैठ के पानी पिया, अपना गर्म पानी पी रही थी, क्योंकि मुझे जब पता आइडिया हो जाता है ना कि मेरी आज तबीयत ख़राब हो सकती है, तो मैं पूरा दिन गर्म पानी पीती रहती हूँ। उससे मुझे बहुत आराम मिलता है। तो जो बर्तन धुल गए थे, तो उसमें से जो ये कांच की जितनी भी क्रॉकरी थी वो मैं सेट कर रही थी। 2-4 ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये है मेरा डिनर सेट, नया डिनर सेट है। ये मेरी मम्मी ने दिया था जब मैं रहने गई थी। वैसे तो ये उनके पास ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ था, लेकिन है ये नया, यूज़ नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी क्रॉकरी थी। तो उन्होंने कहा कि भी मैं, मेरे पास जब पड़ा तो मैं क्या ही यूज़ करूँ अभी। तो मम्मी ने जब अब जाके खोला ना, तो वो 12 का सेट था। तो मम्मी ने कहा कि 6 का सेट तू ले जा, 6 का सेट मैं रख लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। और बस 6 का मम्मी ने रख लिया, 6 मैं ले आई। और बाकी कांच के 3 बाउल्स हैं, वो आपको ठीक से नहीं दिखा पाई, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। तो वो वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ट्रांसपेरेंट वाले जो बाउल्स होते हैं, जिसमें हम सर्व भी कर सकते हैं खाने को अच्छे से, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो अब मैं अपना खाना खा रही हूँ और फिर चलती हूँ ड्रेसिंग टेबल क्लीन करने। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं अनाया का ये ड्रॉर सेट कर रही हूँ, जिसमें इसके ब्रेसलेट्स हैं, रिंग्स और ये क्लचर्स सब कुछ है, रबर बैंड्स वगैरह वो सब सेट कर दूँगी। तो एक ड्रॉर अनाया को दिया हुआ है ताकि वो यहाँ से अपना सब कुछ ले सके, और हेयर बैंड भी इसका यहीं पे ही रखती हूँ मैं, जितना जितना आ जाए। बाकी इसकी अलमारी में भी पड़ा होता है कुछ कुछ सामान। तो यहाँ पे मैं अपना सारा, ये ऑयल की बॉटल हो गई, नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, सब कुछ यहाँ पे रख दूँगी, परफ्यूम, डिओड्रेंट वगैरह और मॉइस्चराइज़र सब एक जगह रख दूँगी, जितनी भी क्रीम और मॉइस्चराइज़र होते हैं। और यहाँ पे मेरा इस ड्रॉर में, बीच वाला ड्रॉर है ये, जिसके अंदर मैं अपना सारा मेकअप का सामान रखती हूँ, जिसमें लिपस्टिक, लाइनर और फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट सब कुछ होता है। और ये ऊपर ऊपर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो मैं कभी कभी वेयर करती हूँ बाहर जाते टाइम। तो ये वाली ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये न्यू वाली है, इयररिंग्स हैं ये, झुमके। तो ये ना पीस गलत आ गया, तो वो बस अब यूज़ नहीं हो पा रहा, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, और देने का भी मन नहीं कर रहा। और यहाँ पे मैं, एक बॉक्स है, इसके अंदर मैंने अपनी आर्टिफिशियल रिंग रखी हुई है सारी। और साथ में एक ये है, ये भी नया है, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था और आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर की हुई है। ये वो है, ब्रेसलेट ही कहेंगे इसको भी। बाकी पायल भी रख दी अपनी मैंने संभाल के। और ये है अनाया के सारे रबर बैंड्स, ये अनाया और मैं दोनों यूज़ कर लेते हैं। तो इसका ये पेंसिल पाउच है, सिलिकॉन उसका है मटेरियल का, उसी के अंदर इसके सारे रबर बैंड्स रख रही हूँ, अच्छे से सेट करके रख रही हूँ। और कोई मुश्किल नहीं आती, ये अच्छे से बंद हो जाता है। इतने सारे रबर बैंड है, सब आ गए थे इसके अंदर, अगर मैं और भी डालती तो और भी आ जाते हैं। तो इसको भी मैंने सेट कर दिया। और ये है मेरा नेल पॉलिश वाला पूरा एक बैग है, जिसके अंदर मैंने सारी नेल पेंट्स रखी हुई हैं। सोच रही थी कि कल कौन सी नेल पेंट लगाऊं, अभी तक तो नहीं लगाई खैर मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई थी, तो बस पड़ी रहेगी वो। और बाकी मैं अपनी एक ना बैंगल्स ढूंढ रही थी ग्रीन कलर की, कि मुझे तीज के लिए चाहिए। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा था कि मेरी न्यू बैंगल्स पड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं ग्रीन कलर की, लेकिन अब वो मैं ढूंढ रही हूँ तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही कहीं। मैंने खूब ढूंढा उसे, पूरे ड्रेसिंग टेबल पर ढूंढ लिया, लेकिन नज़र नहीं आई मुझे। और ये एक मेरी पिंक कलर की है, कांच की चूड़ियाँ हैं। कांच की चूड़ियाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ, वैसे मैं मेटल की प्रेफर करती हूँ। और तो ये कांच की चूड़ियाँ पहनते मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि टूट जाती हैं ये जल्दी और फिर खून भी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता मुझे तो कई बार कि मेरा को कट भी पड़ चुका है।
तो डर लगता है कि कहीं कांच अंदर ना चला जाए, सिर्फ यही एक वजह है। वैसे कहते हैं कि कांच की चूड़ी पहननी सबसे अच्छी होती है, लेकिन मैं रिस्क लेते मुझे डर तो बहुत लगता है, लेकिन कभी कभी ना मन करता है लेने का, क्योंकि कांच की चूड़ी में ना डिज़ाइन बड़े सुंदर सुंदर होते हैं। मैंने ये चीज़ नोट करी है। और बस अपना ये सारा सामान सेट करी। और ये सामान जो मैं अभी खोला हुआ ना जिस ड्रॉर को, वो पूरा सेट है ऑलरेडी, इसे सेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इसके साथ की लेफ़्ट वाली जो अलमारी थी वो साफ़ करनी बाकी रह गई है, वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं रात को फिर इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, तबीयत मेरी क्योंकि ख़राब होनी स्टार्ट हो चुकी थी। फिर मुझे हिम्मत नहीं हुई और काम करने की ना, मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना कर दिया। सिर्फ अब एक ही अलमारी रह गई है, वो मैं बाद में करूँगी। तो ये ड्रॉर मैंने सेट कर दिया। ये अनाया का ड्रॉर है और ये मेरा है, जिसमें मेरा सारा मेकअप का सामान है कि मुझे बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, मुझे एक ही जगह पे मिल जाएगा। और यहाँ पे कॉम्स हैं और बाकी आलतू फालतू जो भी सामान होता है वो सब सेट करके रखा हुआ है। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल हो गया सेट। तो ये मन्नू मेरे लिए मेडिसिन लेकर आए हैं कि भी अपनी ये मेडिसिन ले ले, अगर तो ठीक फील नहीं कर रही तो मैं सिरप लेती हूँ। मेरे को जो डॉक्टर ने पहले से प्रिस्क्राइब किया हुआ है एस्कॉरल, मैं वही पीती हूँ, मुझे वही सूट करता है। तो और ये है चेस्ट ऑन कोल्ड टोटल, ये कोल्ड के लिए है कि अगर मुझे कोल्ड भी हो गया तो मेरे पास मेडिसिन होनी चाहिए। मन्नू हमेशा एक्स्ट्रा ला के रख देते हैं मेरे पास। तो मेडिसिन की ऐसे उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। और साथ में है मेफ्टल 40 मैं लेती हूँ जब मेरे को वीकनेस होती है। और साथ में जो एजेक्स 500 है, ये मैं कफ के लिए लूँगी अगर मेरे गले में वो पेन हुआ तो यहाँ पे भगवान जी को सुला दिया था, बस उनको प्यार कर रही थी। और वैसे तो अनाया ने सुलाया था, मैं सिर्फ प्यार करने के लिए आई थी कान्हा जी को, और गुड नाइट करने आई थी और माथा टेका, और बस अब अपने रूम में आ गई थी अनाया के साथ सोने के लिए। और अपनी दवाई सबसे पहले पीऊँगी। और मुझे चाहिए था स्पून, तो अनाया कहती मैं लेकर आती हूँ, तो मैंने कहा जा लिया। मेरे में तो दोबारा हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं खड़ी हूँ और जाऊँ किचन में। आपको मेरे फेस से इतना पता तो नहीं चल रहा होगा, लेकिन सच में मेरे को रात होते होते मतलब मेरी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी। बाकी अपनी जो मैं रेगुलर डेली की जो मैं मेडिसिन लेती हूँ वो बाकी ली मैंने, और अपनी सिरप पिया और बस थोड़ी देर बाद सो गई थी। जल्दी से नींद नहीं आती है, आदत इतनी ख़राब हो चुकी है, लेट नींद आती है मुझे अब, क्योंकि कई बार मैं अपना ये व्लॉग का काम कर रही होती हूँ, तो कभी कभी कुछ ना कुछ आइडियाज़ देख रही होती हूँ, या कभी कुछ ना कुछ एडिटिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ मुझे सीखना होता है, या अपने टाइम पास के लिए कोई सीरियल देख लेती हूँ, पाकिस्तानी सीरियल। मुझे पाकिस्तानी सीरियल बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, यानी कि फ्राइडे का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी ब्लेसिंग्स देना, ताकि मैं और अनाया दोनों जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि अब वैसे भी ये वाला टाइम ऐसा है, जल्दी जल्दी सब बीमार हो रहे हैं। एनीवेज़, सो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़।